अभी इस वक्त जो हालात है, गरीब लोग बिल्कुल रोजगार से वंचित है और त्योहार सामने खड़ा हुआ है। कभी भी कोई भी कार्रवाई अगर ये बना, शहर को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो गरीबों को हटा के बनाना चाहते हैं क्या? जहाँ क्राउड रहेगा वहाँ मार्केट नेचुरली बनेगा। हमारी कोई बपता नहीं है और हमारी कोई इच्छा भी नहीं है। आज हम 4 महीने से बेरोजगार है। आज हमारी परिस्थिति हम जानते हैं। आप ये बताइए, टीवीसी में जब तक हॉकर समिति के लोग नहीं रहेंगे, वो टीवीसी का अर्थ ही नहीं ना कि ये नैसर्गिक बाजार है और नैसर्गिक बाजार को आप हटा नहीं सकते। इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया है और किसी पर्सन ने, कोई बड़े आदमी ने इस मामले को बहुत ज़्यादा उछाला है। देखिए, सीताबर्डी मेन रोड 30 से 40 साल से ये हॉकर्स की दुविधा से जूझ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के तहत गाइडलाइंस पे बनी हुई है। उसने अगर ये डिसीजन लिया गया है तो कुछ सोच समझ के लिया गया है। तकलीफ हम शॉपकीपर्स को, सीताबर्डी मर्चेंट्स एसोसिएशन को, वो बहुत गहरी थी। टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर ये आंकड़ा हॉकर्स का साल बे साल बढ़ता रहा, काबू में नहीं रहा और हम शॉपकीपर्स इसके बहुत बड़े शिकार रहे। ये मुद्दा अब ये है, मुद्दे में कोई दम ही नहीं है। 78 लोगों को वहाँ पे बैठ जाना है और बाकी मार्केट वालों को अपना धंधा करना है। हम सब शॉपकीपर पीसफुली हमारे आने वाले सीज़न में दशहरा, दिवाली हम एक शांतता माहौल में बिताए, उसका ही निवेदन लेके साहब के पास गए थे। समाधान इसलिए नहीं कर रहा कि इसमें जो बचौलिया आ गए हैं, ना ही बड़े दुकानदार से बहुत ज़्यादा ये है, ना किसी और से। इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया है और किसी पर्सन ने, कोई बड़े आदमी ने इस मामले को बहुत ज़्यादा उछाला है और जो उछाला गया है तो मैंने साफ साफ स्टेटमेंट एकदम मेरा क्लियर कहा है कि टीवीसी के अंतर्गत जो 29/4/25 को मीटिंग हुई, वो मीटिंग के अंदर में ठहराव है कि हम सातों के 7 लोगों ने बहिष्कार किया। तो आप ठहराव कैसा पास करोगे हाकर जोन कैंसिल करने का? एक उसके पहले जो आपने जरीपट का कैंसिल किया, तब भी मैंने आपके सामने मैं विरोध करके बाहर निकल गया, मेरे पूरे मेंबर खड़े हुए। आप ये बताइए, टीवीसी में जब तक हॉकर समिति के लोग नहीं रहेंगे, वो टीवीसी का अर्थ ही नहीं ना। आज कमिश्नर साहब का कहना ऐसा था कि हमने डिसाइड कर दिया है वो हॉकर जोन है और ये नॉन हॉकिंग जोन है। तो मैंने गैजेट पे हॉकर जोन आपने बनाया। मुझे ये बताइए कि 21 आदमी में से आप 2 तो है ही नहीं, 18 बचे। 18 में से आपके पास में 11 ही आदमी, 11 के आदमी के 18 में आप गैजेट बना ले रहे हो क्या, और लिख दे रहे हो कि हॉकर जोन नहीं है। भाई तुम्हारे पास में है अधिकार करके तुम कर रहे ना। तुमने कोई भारत शासन से लिख के गैजेट नहीं लाया ना, तुमने खुद की साइन से अपना गैजेट बना ली कि भाई ये तैयार है। तो इसके पहले जो गैजेट था उसमें बर्डी मेंशन था। इसके पहले जो तुमने कोर्ट में एफिडेविट दिया, वो मेंशन में 25/2024 में। अभी इस वक्त जो हालात है, गरीब लोग बिल्कुल रोज़गार से वंचित है और त्योहार सामने खड़ा हुआ है। कभी भी कोई भी कार्रवाई अगर ये बना, शहर को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो गरीबों को हटा के बनाना चाहते हैं क्या? इनकी व्यवस्था होनी चाहिए ना साहब। आप बोलते हैं 76 लोग जाइए। मेरा मानना है कि जिन्होंने टीवीसी में वोटिंग किया 282 लोग, और जिसे टीवीसी कटी हुई, जिसके टीवीसी के नियम को आज फॉलो कर रहे हो आप, वो टीवीसी के अंतर्गत जिन्होंने वोटिंग किया उनको पहले आपने प्राथमिकता देनी चाहिए। आपने जो 74 लाइसेंस बांटे, वो आज नहीं बांटे, 2016 और 2016 के पहले के हैं, जिसमें 2009 के भी है और 2014 के भी है। तो आप दे रहे क्या? पूरे बर्डी के जो है अतराफ़ के, जो बर्डी मेन रोड है, यहाँ के नहीं है। एक्चुअली वो है 103 फिगर, जिसमें ये 76 बता रहे हैं। तो 76 में से जैसा महाराज बाग, ये रोड, अंदर के लोग जिनकी दुकानें हैं उनके भी लाइसेंस मर जाए। देखिए साहब, जहाँ क्राउड रहेगा वहाँ मार्केट नेचुरली बनेगा। हमारी कोई बपता नहीं है और हमारी कोई इच्छा भी नहीं है। आज हम 4 महीने से बेरोज़गार है। आज हमारी परिस्थिति हम जानते हैं। आप सबसे पहले सर्वे करवा लीजिए। उस दिन भी आपने कमिश्नर साहब से जब मेरी मीटिंग हुई, कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट किया कि 2016 के बाद से कोई सर्वे हुआ नहीं है। नियम के अनुसार हर 5 साल में टीवीसी के अंतर्गत आपको सर्वे करवाना चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ गया है, शहर बढ़ गया है, कोविड में कई लोग बेरोजगार होकर रोड पे आ गए हैं, तो आप क्यों नहीं करवाते सर्वे? ये जितने लाइसेंस की बात कर रहे हैं आप, वो लाइसेंस डिलीट कर दो, नए लाइसेंस इशू करो। हमने कहा हम किसी बात में ये विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते अच्छा जीवन जीना,
282 जो जिन्होंने वोटिंग किया, क्योंकि मार्केट 50 आदमी से नहीं बनता, कोई भी शहर का मार्केट। पहली बात तो ये मार्केट को डिलीट करने का औचित्य नहीं है, क्योंकि मैंने जो कोर्ट में चैलेंज किया है वो ये किया है कि ये नैसर्गिक बाज़ार है और नैसर्गिक बाज़ार को आप हटा नहीं सकते। एक दूसरी बात, जो आप कह रहे हो कि ऐसा हो गया, तो टीवीसी में ये कहीं नहीं है। मेरे 21 आदमी के सदस्य के अंदर में 13 आदमी छोड़ करके अगर काम हमारी साइन है तो आप बताइए, वी आर एक्सेप्टेड। पर सवाल कैसा है, क्या बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? हर नेता बोलता है नहीं होना नहीं होना। अरे तो जाएंगे कहाँ? हम रोजगार कर रहे हैं ना भाई। देखिए, सीताबर्डी मेन रोड 30 से 40 साल से ये हॉकर्स की दुविधा से जूझ रहा था। कुछ समय पहले यानी फरवरी 24 में नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, जो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में बनी हुई है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि सीताबर्डी मेन रोड वुड बी अ नो हॉकिंग जोन। उसमें वो डिसीजन पारित हो गया, जिसमें हमारे बर्डी से रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं था, अलबत्ता हॉकर्स की तरफ से पूरी रिप्रेजेंटेशन रहते थे। और जब एक सिविक बॉडी और जब टाउन वेंडिंग कमेटी जैसी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के तहत गाइडलाइंस पे बनी हुई है, उसने अगर ये डिसीजन लिया गया है तो कुछ सोच समझ के लिया गया है, क्योंकि सीताबर्डी मार्केट का एक जोग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा आता है, मार्केट के बीचों बीच है, ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और भी मेरिट्स पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये नो हॉकिंग जोन पारित किया। इसका अमलीकरण 13 मई से होने में आया। 13 मई से 4-5 दिन पहले तक शासन प्रशासन की बहुत तगड़ी मेहनत रही। मैं आपके माध्यम से हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सिंघल साहब का और हमारे एनएमसी आयुक्त अभिजीत चौधरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मुद्दा था ये कोई बहुत आसान मुद्दा नहीं था सुलझाने के लिए। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से क्या किया, जो 78 अधिकृत हॉकर्स है उनको रीलोकेट कर दिया बर्डी के नियर बाय एरिया में ही, जो कि महाराज बाग डीपी रोड के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे जगह डिमार्केट करके फिर उन्होंने इसको नो हॉकिंग जोन का करार दिया। अब इस सिचुएशन में उन्होंने भी ये सोचा कि भाई हॉकर्स भी इसमें खुश रहेंगे और दुकानदार की तो ये तकलीफ़ थी ही। बात 78 की नहीं थी, बात एक्चुअली 78 की आड़ में जो और 578 बैठ रहे थे, तकलीफ़ हम शॉपकीपर्स को, सीताबर्डी मर्चेंट्स एसोसिएशन को, वो बहुत गहरी थी। टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर ये आंकड़ा हॉकर्स का साल बे साल बढ़ता रहा, वो काबू में नहीं रहा और हम शॉपकीपर्स इसके बहुत बड़े शिकार रहे। ये चीज़ का एक फाइनल एंड हमारे एनएमसी आयुक्त ने टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से इसको ख़त्म किया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि इसका कम से कम ये प्रॉब्लम का एंड तो आया। और रही बात हॉकर्स के तरफ की, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मर्ज़ी थी कि वो सीताबर्डी के नियर बाय परिसर में उनका रिहैबिलिटेशन हो, जो कि हमारे आयुक्त साहब ने बहुत अच्छे से उनको नियर बाय लोकेशन निकाल के भी दिया। तो ये मुद्दा अब ये है, मुद्दे में कोई दम ही नहीं है। 78 लोगों को वहाँ पे बैठ जाना है और बाकी मार्केट वालों को अपना धंधा करना है। विषय यही था कि 4-5 दिन से काफ़ी दंगलबाजी और थोड़ा माहौल ख़राब था हॉकर्स की तरफ से, क्योंकि वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि शॉपकीपर का, ग्राहकों का माहौल ख़राब करेंगे तो चीज़ें उनकी सुनवाई होगी। बट देखिए, ये सब चीज़ें आउटलॉज है, इलीगल एक्टिविटीज़ में काउंट होती है कि मार्केट में आके दंगलबाजी करना, ये वो, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुद्दा बहुत अच्छे से हमारे एनएमसी आयुक्त साहब ने सॉल्व कर दिया है। तो ये जो दंगलबाजी और ये जो माहौल ख़राब है, इसके खिलाफ़ हमारी अपनी बात रखने के, हमारे सीताबर्डी परिसर और मार्केट का माहौल बहुत अच्छा रहे, यहाँ सुख शांति रहे, हम सब शॉपकीपर पीसफुली हमारे आने वाले सीज़न में दशहरा, दिवाली हम एक शांतता माहौल में बिताए, उसका ही निवेदन लेके साहब के पास गए थे।